Welcome students. The next topic is energy stored in a capacitor. किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे. अब एनर्जी बेसिकली है क्या? तो ये वर्क डन ही है भाई. उसके ऊपर हम किसी भी प्लेट के ऊपर जो चार्ज इकट्ठा करते हैं, तो चार्ज इकट्ठा करने के दौरान जो वर्क डन होता है, तो वही वर्क डन जो है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी उसमें स्टोर होती है. ठीक है ना. तो उसी एनर्जी की बात हो रही है. इसको आप ऐसे समझिए. तो मान लीजिए आइडियली आपके पास एक 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि कैसा है, न्यूट्रल है. तो न्यूट्रल का मतलब कि इसकी जो दोनों प्लेट्स हैं वो कैसी हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं. वेयर पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी. ठीक है ना. और क्योंकि न्यूट्रल है तो दोनों का पोटेंशियल किसके बराबर है, 0 के बराबर है. ठीक है ना. अब जब हम इसमें वर्क डन करेंगे, वर्क डन क्या करेंगे कि मान लीजिए प्लेट ए से नेगेटिव चार्ज हम उठा के प्लेट बी तक लेके जाएंगे. तो ये हमने स्मॉल वर्क डन किया इन ब्रिंगिंग ए स्मॉल चार्ज. अब न्यूट्रल का मतलब क्या है, देखिए पहले तो ये समझिए कि न्यूट्रल का मतलब ये है कि दोनों के ऊपर बराबर चार्ज है. पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब दोनों ही प्लेट से बराबर अमाउंट का चार्ज है. ठीक है ना, सेम चार्ज है. तो इसीलिए दोनों का पोटेंशियल जो है सेम है. ठीक है ना. अब इसमें से ये जो नेगेटिव चार्ज हैं ये हमें उठा के प्लेट ए बी के ऊपर लेके जाने हैं. ठीक है ना. तो प्लेट बी के ऊपर हम लेके जाएंगे तो कुछ वर्क डन होगा. तो देयरफॉर एक्सटर्नल वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव नेगेटिव चार्ज फ्रॉम प्लेट ए टू बी इज 0. तो स्टार्टिंग में जब हम नेगेटिव चार्ज उठा के ले जाएंगे तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, अपना 0 होगा. क्यों होगा वर्क डन? तो देखिए वर्क डन और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है. तो यहां तक लेके जा रहे हैं ना, तो ये यहां 2 है और ये फ्रॉम है ना. तो 2 माइनस फ्रॉम, 2 माइनस फ्रॉम. तो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड. तो क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे थे इनिशियली, तो पोटेंशियल ऑफ बी और पोटेंशियल ऑफ ए दोनों सेम थे, तो दोनों इक्वल होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इसका मतलब ओवरऑल क्या हो गया, वर्क डन आपका 0 हो गया. तो जब स्टार्टिंग में आप जब चार्ज लेके जाते हो तो वर्क डन 0 होगा. पहले चार्ज की बात हो रही है. अब जैसे ये चार्ज हमने मूव कर दिया तो फिर क्या होगा, ये प्लेट आपकी होगी पॉजिटिवली चार्ज्ड, और क्योंकि यहां पे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये हो गई आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है ना. व्हेन मोर चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इंक्रीजेस बिकॉज प्लेट बी बिकम्स मोर नेगेटिवली चार्ज्ड and it will repel the charge that is electron brought to it. तो क्या कह रहे हैं कि पहले जब स्टार्टिंग में आपने सिंगल चार्ज जब मूव किया था उस वक्त आपका वर्क डन 0 था, लेकिन फर्दर जब आप चार्ज मूव करोगे और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जब इससे उठा के आप लेके जाओगे तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये प्लेट अब नेगेटिवली चार्ज हो गई ना. प्लेट बी आपकी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई है. अब इसके ऊपर और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज लेके जाओगे तो नेगेटिव और ये नेगेटिव ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. इसका मतलब आपको और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इसको यहाँ ले जाने के लिए. ठीक है ना. तो हर बार जितनी बार आप चार्ज लेके जाओगे उतनी बार आपका वर्क डन जो है, हर एक चार्ज के साथ आपका वर्क डन बढ़ते चला जाएगा. ठीक है ना. क्यों? बिकॉज प्लेट बी बिकम्स मोर नेगेटिवली चार्ज्ड. प्लेट बी जो है अब वो हाईली नेगेटिव हो गई है, तो इस वजह से वो रिपेल करेगी उन इलेक्ट्रॉन्स को जो इसके ऊपर और ज़्यादा लेके आएंगे. ठीक है ना. और ये जो वर्क डन है यही आपकी एनर्जी है. ठीक है ना. तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द कैपेसिटर. कैपेसिटर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में यही वर्क डन जो है स्टोर हो जाता है. ठीक है. तो इसी वर्क डन को हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर. क्लियर है. अब इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस प्लेट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की वो कैपिटल Q है, और उस वजह से जो मैक्सिमम पोटेंशियल इसका डेवलप होगा वो कैपिटल V होगा. ठीक है ना. और कैपेसिटेंस जो है वो कैपिटल C है. ठीक है. तो कैपेसिटेंस हमें पता है ये कांस्टेंट फैक्टर है. ठीक है ना. अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि C कांस्टेंट कैसे है. ठीक है. तो मैंने आपको देखो पीछे एक वीडियो में आपको बताया था कि ये जैसे ओम्स लॉ में हम देखते हैं तो R जो आता है V = IR, तो वहाँ जो R होता है वो भी क्या है, कांस्टेंट होता है. ठीक है ना.
आर किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है वायर की, ठीक है, ना कि वोल्टेज और करंट पे। तो सेम यहाँ पे है, कैपेसिटेंस जो होती है वो चार्ज और पोटेंशियल पे नहीं डिपेंड करती, डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है ना, तो डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। तो फिर ये क्या चीज़ बताता है हमको, तो देखिए कैपेसिटेंस का हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए प्लेट टू स्टोर द चार्ज, कि मैक्सिमम कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटेंस है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई रूम है, ठीक है ना, कोई रूम है और उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, कैपेसिटी जो है उस रूम की, वो मैक्सिमम जो है उसमें 100 बंदे उसमें खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, या जो 100 लोगों की बैठने की सीटिंग है उसके अंदर, इतनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो वो तो हो गई कैपिटल क्यू, वो तो हो गई कैपिटल क्यू, इतनी कैपेसिटी है उसकी, ठीक है ना भाई, इतने लोग उसमें बैठ सकते हैं, तो ये जो लोग हैं ये तो हमारे हो गए कैपिटल क्यू। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें हर बार 100 ही बैठेंगे भाई, 100 से ज़्यादा तो नहीं बैठ सकते, लेकिन 100 से कम तो बैठ ही सकते हैं ना। तो उस वक्त कैपेसिटेंस क्या होगी, ठीक है, तो वो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा कि जिस वक्त पूछी जा रही है उस वक्त कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। तो यहां पे ये वाला फैक्टर आता है कि मान लीजिए कोई स्मॉल चार्ज हमने दिया, ठीक है ना, यानी कि कुछ कम लोग बैठे हैं, तो उस वक्त जो कैपेसिटेंस होगी वो उसके हिसाब से होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर सारे के सारे बैठ गए तो उस वक्त वो कैपेसिटेंस होगी। अब ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है ना, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा जा नहीं सकता। इसको आप ऐसे समझिए, ये जो अपने पास कैपेसिटर ये न्यूट्रल है स्टार्टिंग में, ठीक है ना, यानी कि दोनों प्लेट जो है सेम पोटेंशियल पे है, पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट इज ए एंड पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट इज बी, दोनों पोटेंशियल जो है सेम है, ठीक है ना। तो सेम पोटेंशियल पे हैं दोनों के दोनों, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, चेंज इन पोटेंशियल। तो जब हम इनिशियल टाइम पे देख रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 0 है, और उस वक्त जो चार्ज आया प्लेट के ऊपर वो भी कितना आया, 0 आया, ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रल है, और कैपेसिटेंस तो खैर कांस्टेंट है, तो सी। फिर कुछ टाइम तक हमने देखा, कुछ स्मॉल टाइम टी तक हमने ऑब्जर्व किया, और फिर हमने क्या देखा कि अब जो है कैपेसिटेंस कितनी होगी, कुछ क्यू अमाउंट उस पर चार्ज डेवलप हो गया है, और उस वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो कितना हुआ, क्यू अपॉन सी, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी होता है ना, तो क्यू अपॉन सी, और कैपेसिटेंस तो है ही खैर कांस्टेंट। फिर फाइनल अल्टीमेट मैक्सिमम लिमिट तक जब पहुंच गए, मतलब टाइम इन्फिनिटी तक, मतलब ये तो था इनिशियल केस, और ये अपने पास फाइनल केस, ठीक है ना भाई, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गए तो टाइम इन्फिनिटी। तब हमने क्या देखा कि मैक्सिमम चार्ज कितना डेवलप हो गया, क्यू, भाई क्यू ही है इसकी कैपेसिटी, इससे ज़्यादा चार्ज तो ले ही नहीं सकता, तो कितना क्यू चार्ज उस पर डेवलप हो गया, और उस वक्त जो पोटेंशियल आया वो कितना आया, वी, कैपिटल वी, तो वी क्या होगा, क्यू अपॉन सी, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू अपॉन सी। तो अब इन बिटवीन हम देखते हैं कि जब हमने स्मॉल चार्ज डेवलप किया तो उस दौरान कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है ना। तो स्मॉल वर्क डन टू मूव ए स्मॉल चार्ज डी क्यू, जब स्मॉल चार्ज डी क्यू हमने मूव किया तो उस दौरान कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल टू डी क्यू डी डेल्टा वी, डी क्यू, और डेल्टा वी कितना आ रहा था, क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी, तो स्मॉल वर्क डन कितना हो गया, क्यू अपॉन सी डी क्यू, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे निकल के आया ये। अब हम देखिए एक्चुअल इसका डेरिवेशन करते हैं कि एनर्जी कितनी निकलेगी। तो देखिए वही चीज़ है जो मैंने आपको पीछे बताई, अब उसको थ्योरेटिकली लिख दिया मैंने कि एज्यूम डेट द कैपेसिटर इज पार्शली चार्ज्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज वी, कि कैपेसिटर को हमने पार्शली चार्ज किया, मतलब कुछ डी क्यू अमाउंट उस पर हमने चार्ज डेवलप किया, मैक्सिमम कैपेसिटी तो क्यू है, लेकिन कुछ स्मॉल टाइम के दौरान हमने डी क्यू चार्ज उस पर डेवलप किया, टू गिव ए स्मॉल चार्ज डी क्यू, और उस दौरान जो वर्क डन हुआ वो भी स्मॉल वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू, तो क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, और वी क्या है, क्यू अपॉन सी, ठीक है ना। तो टोटल वर्क डन कितना होगा,
इन मूविंग द नेट चार्ज क्यू। भैया तो स्मॉल चार्ज था, अब मैक्सिमम टोटल चार्ज कितना डेवलप कर सकते हैं इसमें, कैपिटल क्यू तक डेवलप कर सकते हैं ना, तो उस वक्त तक कितना वर्क डन हो जाएगा, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं एंटायर के लिए। तो नेट वर्क डन W इज इक्वल टू, और कहाँ से कहाँ तक चार्ज को डेवलप करना है, 0 से लेकर कैपिटल क्यू तक, ठीक है ना, मैक्सिमम लिमिट तक लेके जाना है, DW इज इक्वल टू, अब देखिए Q अपॉन सी DQ, तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, 1 अपॉन सी इसमें कांस्टेंट है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट ही होती थी, तो फैक्टर बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा Q DQ, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2, और ये लिमिट लगा दो 0 से कैपिटल क्यू को, मैक्सिमम इतना चार्ज जा सकता है। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C, तो ये आपका आ गया वर्क डन Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब यही वर्क डन क्या है, आपकी एनर्जी है। दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, यही वर्क डन आपका इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू U के बराबर है, तो इस हिसाब से U की वैल्यू कितनी होगी, हाफ ऑफ Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है ना। अब देखिए इसके अलग अलग फॉर्म है, अगर हम C की जगह, भाई C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है, तो C की जगह Q अपॉन V अगर लिख दे तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ QV, ठीक, एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसे ही फिर देखिए इसी में अगर Q स्क्वायर की जगह अगर मैं लिख दूं C स्क्वायर V स्क्वायर, तो C से C कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ C V स्क्वायर, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले आ गए मेरे पास देखिए एनर्जी के, ठीक है। तो एनर्जी कैन बी दिस, दिस और दिस, तो ये डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल में किस तरीके से पूछा है, उस हिसाब से आप इन फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द टोटल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनी काइंड ऑफ कैपेसिटर, क्लियर। देयरफॉर द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन एनी सेट ऑफ कैपेसिटर्स और कंडेंसर्स इज द सम ऑफ एनर्जीज स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स वट एवर बी देयर मोड ऑफ कॉम्बिनेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास मल्टीपल कैपेसिटर्स हैं, ठीक है ना, मल्टीपल कैपेसिटर्स हैं, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है इन एनी सेट ऑफ कैपेसिटर्स इज द सम ऑफ एनर्जीज स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर। तो हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, इसमें मान लीजिए U1 एनर्जी स्टोर है, इसमें U2 एनर्जी स्टोर है, इसमें U3 एनर्जी स्टोर है, तो ओवरऑल जो अल्टीमेट जो एनर्जी आएगी वो कैसी आएगी, U1 प्लस U2 प्लस U3, सभी कैपेसिटर्स की इंडिविजुअल एनर्जी का सम होगा। फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये कैपेसिटर्स आपके सीरीज में जुड़े हैं या फिर पैरेलल में जुड़े हैं, क्लियर है। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फाइंड वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड in increasing the separation between the plates of a capacitor by 2d। तो क्या कह रहा है कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में डिस्टेंस कितना है, d है, फिर कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा कि उन प्लेट्स के बीच में हम डिस्टेंस जो है 2d कर दें। तो जब 2d करोगे इसका मतलब एक प्लेट को आप खिसकाओगे ना, तो खिसका के ले जाओगे दूर, तो उस दौरान कितना वर्क डन होगा, तो जाहिर सी बात है जो वर्क डन होगा वही आपकी एनर्जी होगी। भाई जितना आप वर्क डन करोगे उतनी तो आपने एनर्जी लगाई ना, तो या तो वर्क डन निकाल लो या एनर्जी, मतलब एक ही चीज़ निकालनी है, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है, ऑल्सो ऑब्टेन द फोर्स एक्ट्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू द अदर प्लेट ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के दौरान जो आप प्लेट जो खिसकाओगे उस प्रोसेस के दौरान कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, उस प्लेट को खिसकाने के लिए, तो वो भी हमें निकालना है। तो देखिए, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स वो स्मॉल d है, दोनों प्लेट्स का एरिया a है, और जो चार्ज स्टोर हो रखा है वो प्लस q और माइनस q, ठीक है ना। अभी एक पूरा चार्ज्ड कैपेसिटर हमारे पास, ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट तक चार्ज हो रखा है, क्लियर है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच जो मीडियम है वो कैसा है, वैक्यूम है। तो वर्क डन क्या होगा, तो देखिए ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि वर्क डन और एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है ना।
और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। और पीछे वाली स्लाइड में हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला ही अभी, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, तो ये भी हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी एफ माइनस हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी इनिशियल, ठीक है। अब देखिए कैपेसिटेंस को तो मैंने फाइनल और इनिशियल लिया है, लेकिन जो चार्ज है उसको मैंने सेम ही रखा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि चार्ज जो है इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द मोशन, ठीक है ना। तो चार्ज रिमेन सेम बिकॉज प्लेट्स आर ऑलरेडी चार्ज्ड एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन, ठीक है। तो चार्ज तो उतना ही रहेगा, कैपेसिटेंस बदल जाएगी, इनिशियल और फाइनल दो कैपेसिटेंस आएंगी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, तो डी के साथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा कैपेसिटेंस उतनी ही कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो दो वैल्यू आएंगी, एक इनिशियल कैपेसिटेंस आएगी और एक फाइनल कैपेसिटेंस आएगी। तो इनका फॉर्मूला पुट कर देते हैं सी एफ और सी आई का। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन फाइनल कैपेसिटेंस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2d, और इनिशियली में डिस्टेंस कितना था प्लेट्स के बीच में d है, ठीक है। तो ये तो इनिशियल कैपेसिटेंस ही है, और फाइनल कैपेसिटेंस में क्योंकि उसको दूर ले गए ना प्लेट को, तो कितना दूर ले गए 2i, ठीक है ना, तो 2d आ गया। इसको जब आप सोल्व करोगे तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये आपका आ गया वर्क डन, और यही आपकी क्या है, एनर्जी भी है। अब पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर कितना लगेगा फोर्स। तो देखिए वर्क डन और फोर्स में क्या रिलेशन है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना है, ये क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमने कितना डिस्प्लेस किया है इसको, पहले तो डी डिस्टेंस था, फिर हमने डी डिस्टेंस और डिस्प्लेस किया, मान लीजिए यहाँ लेके आ गए इस प्लेट को, ठीक है ना। तो 2d डिस्टेंस पे लेके आ गए, तो d डिस्टेंस का हमने डिस्प्लेसमेंट किया है ना, तभी तो जाके 2d डिस्टेंस बनेगा 2d। तो ये डिस्प्लेसमेंट d आ गया। तो देखिए यहाँ से d से d कट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है ना। सो दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.